स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 9 को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका मतलब छोटा पार्ट भी हम लोग पूरे अच्छे से समझेंगे कि क्या है और कैसे है ये। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस और ये पूरा जो चैप्टर है ना, वो अभ्यास पर आधारित है। आप जितना अच्छा अभ्यास करोगे ये चैप्टर आपको उतना ही अच्छे से आएगा। तो वैसे तो गणित ऐसी विषय ही है जिसमें आपको अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करने होते हैं, लेकिन ये चैप्टर में भी आपको बहुत मतलब जितने आप अभ्यास करेंगे उतना ही, बोलते ना प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन, तो बस वही मतलब फार्मूला आपको यहाँ पर भी लगाना है। और इस चैप्टर को आपको कम से कम 2 या 3 बार पेपर में बैठने से पहले 3 से 4 बार तक इस चैप्टर को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि फिक्स रहता है 1 नहीं तो 2 क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, कुछ नहीं तो 4 नंबर का 1 क्वेश्चन जरूर आ जाता है पेपर में। तो चलिए इसको समझते हैं आखिर है क्या ये चीज़। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ने के लिए मतलब इसमें 2 टाइप्स के कोड आते हैं। ठीक है, ये चैप्टर 9 है, इसमें 2 टाइप्स के कोड आएंगे। ठीक है, पहले मैं चैप्टर 9, इसमें 2 टाइप्स के कोड भी आएंगे और इसमें एक दृष्टि रेखा होगी। ठीक है, ओके। तो मान लीजिए, और हाँ, ये चीज़ केवल समकोण त्रिभुज में ही यूज होती है। और जो पिछले हमने चैप्टर 8 में जो त्रिकोणमिति में जो वो कोणों के मान हमने सीखे थे ना, वो यहाँ पे यूज होगा। और ख़ास करके 90 और 45 का तो एकदम। ठीक है, इसलिए देखो मैंने उसको पहले इतने अच्छे से क्यों समझाया था, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको 9वें चैप्टर में मिलेंगी। तो अगर आप उधर का कहते हैं ना बेसिक्स मजबूत नहीं होगा तो फिर आगे चलकर न्यू तो खराब ही होने वाली है। न्यू अगर ख़राब नहीं होगी तो फिर आपका बिल्डिंग तो गिरेगा ही गिरेगा। तो देखिए इसमें, और ये जो त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग हैं, ये जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हाइट एंड डिस्टेंस, ये हमेशा एक समकोण त्रिभुज में ही लगता है। तो अब देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ऐसे नहीं, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे ही इजी वे से समझेंगे। मान लीजिए यह कोई लड़का है, ये कोई लड़का है। ठीक है, क्या कर रहा है, और यहाँ पर मान लीजिए इसका कोई रिश्तेदार है, इसका कोई दोस्त है। ठीक है, तो ये चलते चलते जा रहा है, अचानक से ये आवाज़ देता है जो भी हो। तो ये ऊपर की तरफ ऐसे देखता है, यूं करके ऐसे देखता है, क्योंकि वो भाई छत पर खड़ी थी। तो ये यहाँ से ऐसे करके देखता है, ऐसे तिरछा ताकता है ऊपर की तरफ। तो अब यहाँ से इसने यहाँ से देखना शुरू किया, यहाँ से इसने देखा, अपने आँख से इसके तरफ देखना चालू किया। तो ये जो रेखा इसके बीच में बन गई, इसको हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। तो ये मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ये कुछ इस प्रकार का है, और यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए। तो यहाँ जो बिल्डिंग जो जमीन से धंसा रहेगा वो 90 अंश के कोण पर आना चाहिए। ठीक है, 90 अंश पर आएगा। और ये ऊपर वाले छत से खड़े होकर इसको बुलाती है, तो यहाँ से यहाँ देखता है। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ एक कोण बन रहा है। तो इसी कोण का हम नाम देते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन सही लिखे ना, वो शायद डबल ना रहता है, ऐसे रहेगा उन्नयन कोण। समझ में आया? उन्नयन कोण समझ में आया, दृष्टि रेखा समझ में आई। अब हम बात करते हैं अवनमन कोण के बारे में। अवनमन कोण, ये उन्नयन कोण का ही एक तरह से उल्टा होता है। ये क्या होता है, अवनमन कोण जो है उन्नयन कोण का ही उल्टा होता है, ये समझ लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पर ये एक लड़के की मम्मी है। ठीक है, ये एक लड़का है, इसकी ये मम्मी है, और इनका जो बेटा है वो 5 साल का बेटा है, नीचे ज़मीन पर खड़ा है। ठीक है, ये ज़मीन है और यहाँ पर ये खड़ा होके
बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है और अचानक ये किसी गड्ढे के पास चला जाता है। तो मम्मी ऊपर से कहती है बेटा, जब मम्मी इसको ऐसे नीचे की तरफ देखती हैं, कहती है बेटा रुक जा, मत जा, नीचे क्या है, खाई, गड्ढा है, गिर जाएगा। तो ये जिस छत से खड़ी होकर है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ये जो रेखा है इसको यहाँ से मिला दीजिए। तो अब देखिए ये इधर ताकना चालू करती है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से ये इसको इधर की तरफ देखेंगी तो उस वक्त कोण कहाँ बनेगा? ये आपका कोण होगा उस वक्त अवनमन कोण। ये आएगा क्वेश्चन में, अवनमन कोण उन्नयन कोण बोलेगा। तो देखिए ये और ये ऐसा एक रेखा टाइप का बनेंगे सब ना, कि ये दोनों समांतर रेखाएं हो जाएंगे और एक तिर्यक रेखा जिसके वजह से ये जितना कोण रहेगा वही उतना कोण, ये उन्नयन कोण, ये अवनमन जो है उन्नयन कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में ना आए तो फिर कमेंट आपको हमको बता दीजिएगा मैं, ठीक है। देखिए मैंने शायद आपको मिस्टेक बता दिया क्या? ना ना ना, सही है सही है, ठीक है। ये क्षैतिज अस्तर है, इसको क्षैतिज अस्तर बोलते हैं, क्षैतिज अस्तर बोलते हैं इसको, क्षैतिज अस्तर। जब ऊपर से नीचे की तरफ ताकते हैं, ऐसे करके ताकेंगे, ऐसे वाले थोड़ा सा नीचे रहेगा तो नीचे ताकेंगे। जब उसको सीधा करेंगे ना, जब एक आभासी मतलब समझ लीजिए कि एक रेखा बनाएंगे तो वो जो है नीचे आधार वाली जो रेखा होगी इसके बराबर, ये इसके समांतर पैरेलल हो जाएगा। तो जिसके वजह से यहाँ जो कोण बनेगा ये बराबर हो जाएगा यहाँ के कोण की। यही देखिए आपको पृष्ठ संख्या 218 पर समझा रखा होगा। कहा है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से इस प्रकार, क्या बोला है कि आइए अब हम आकृति 8.2 में दी गई स्थिति पर विचार करें। बालकनी में एक बैठी लड़की मंदिर की सीढ़ी पर रखे गमले को नीचे की ओर देख रही है। इस स्थिति में दृष्टि रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर से इस प्रकार बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अतः देखी जा रही वस्तु पर स्थित बिंदु का अवनमन कोण उस स्थिति में दृष्टि और इस क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे होता है। अर्थात वह दोनों स्थिति जब हम देखे जाने वाले बिंदु को देखने के लिए अपना सिर नीचे झुकाना होता है। तो मतलब यही चीज़ को उसने उस बुक में पूरे अपने लहजे में लिख दिया है, ठीक है। उसको पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज ही आ जाएंगे आप, तो उसको ध्यान से ना पढ़िए, मतलब पढ़िए मतलब ज़्यादा ध्यान ना दीजिए वरना फिर कंफ्यूज होंगे आप। तो आप कहेंगे कि सर एक एग्जाम्पल से समझा दीजिए, कम से कम एक एग्जाम्पल समझा देंगे तो थोड़ा ये तो रहेगा कि हाँ चलो थोड़ा सा कुछ आता रहेगा तो क्वेश्चन में हम लोग कर लिया जाएगा। चल देख ले भाई, एकदम क्वेश्चन एक समझेंगे। पहले एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उदाहरण ही देख लेते हैं इसका। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ध्यान से जो जो कहेगा वही वही करते जाना है। कहा है कि धरती पर एक मीनार, क्या बोला है, धरती, ये मान लो अर्थ है, ये अर्थ है, इस पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ऐसे। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15, पाद बिंदु मतलब उसका अंतिमवा छोर, मतलब नीचे का एकदम, जैसे इमारत ऐसे है ना, तो इमारत का ये तो ऊपर ही सिरा हो गया और एकदम ये नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं पाद बिंदु। पाद बिंदु मतलब, पाद मतलब होता है पैर, पैर पैर, और बिंदु मतलब हो गया बिंदु। तो पैर के पास के बिंदु को क्या बोलेंगे, पाद बिंदु बोलेंगे। तो कहा है यहाँ से 15 मीटर दूर, ले भैया 15 मीटर दूर, 15 मीटर दूर धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ध्यान दीजिए, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण का है, यहाँ का उन्नयन कोण का है कि मतलब कि यहाँ से कोई लड़की है चाहे लड़का ऊपर की तरफ यहाँ ताक रहा है, तो जब इस मीनार, इसका शिखर का उन्नयन कोण कहेगा तो यहाँ से देख रहा है। पाद का देखिए, जब कहेगा कि शिखर का उन्नयन कोण मान लीजिए 60 अंश है,
तो इतना समझ जाइएगा कि कोई लड़का है यहाँ ज़मीन पर, या फिर कोई लड़की है यहाँ पर खड़ी है और ऊपर की तरफ उस मीनार के शिखर को देख रही है। जब देख रही है तो जहाँ खड़ी है वहीं पर एक कोण बन रहा है जिसका मान होगा 60 अंश। ओके, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आपको बताया था 15 मीटर दिया है। और उसके बाद क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई, इसी को पूछा है। अच्छा, त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, अभी अभी पढ़े हैं हम लोग, ताज़ा ताज़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले ये क्या है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, ध्यान से पहले इसको एक नाम दे देते हैं। ये मान लीजिए ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी। अच्छा, ये यच है और ये, तो अगर हम इसको थीटा मान के चलते हैं, मान लीजिए कोण थीटा है, तो इसके सामने की ये भुजा क्या होगी, लंब, और ये क्या होगा, आधार। और लंब और आधार का कंडीशन कब किस वाले में बनता है, तो कहेंगे सर एक कॉट में बनता है और एक टैन में बनता है। तो हम टैन को लेके चलते हैं। टैन 60 अंश, पहले आप लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी में टैन 60 अंश बराबर लंब एच, आधार क्या है 15 मीटर, टैन 60 का मान करड़ी में 3, तो ये हो जाएगा 15 करड़ी में 3, एच बराबर ये इतना मीटर। हो गया, इजी था, इजी है, बहुत इजी है। चलिए अब मैं सोच रहा हूँ प्रश्नावली सीधा सीधा स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे उतना अच्छा प्रश्न मिलेगा, प्रश्नावली में भी, उदाहरण में भी प्रश्न है, आप उनको भी कर लीजिएगा। ठीक है, उदाहरण में भी मज़ेदार प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सीधे प्रश्नावली 9.1 पर देखते हैं, उसके बाद आगे आप लोग देखिए कह रहे सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई है। देखिए क्वेश्चन को आप लोग मेरी मानो तो कम से कम 3 बार क्वेश्चन आप पढ़िएगा। एक तो आप ऐसे रफली पढ़ लीजिएगा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से, मतलब ऐसे आप फराटेदार करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा समझ के पार्ट में डिवाइड करके कह रहा है क्या कि एक सर्कस का कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। अच्छा, आप एक बात सोचो, पहले हम लोग एक्सरसाइज का नाम लिखते हैं यहाँ पर, एक्सरसाइज 9.1 पहला प्रश्न। अच्छा, आप ध्यान दो, कहा है कि एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर की एक रस्सी है। तो अगर आप ध्यान दीजिए, एकदम तनी हुई टनटना के एकदम ये रस्सी है, टनटनाई हुई रस्सी, एकदम तन को ऐसे करेंगे ना, टन टन आवाज़ आता है जब एकदम जो रस्सी टाइट होती है, उसको करके देखिएगा। ये मान लीजिए एक रस्सी, तो आप ये सोचो कि अगर ये एक रस्सी है, अगर एकदम बंधी हुई है और आगे थोड़ा सा पढ़ें तो कह रहा है भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बना, यानी कोई शिखर है, कोई खंबा है, वो शिखर पे ये रस्सी उसके बांधी गई है और वो ज़मीन से लगा हुआ है। अब जब ज़मीन से लगा हुआ है तो ये और ये तो आपस में मिले ही होंगे, इतना आपको सोच लेना पड़ेगा। फिर बोला है कि यदि भूमि स्तर के साथ, मतलब कहने का उसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आपका 30 अंश का कोण बन रहा है और यहाँ पर आपका 30 अंश का कोण बन रहा है, ये आपको 20 मीटर दिया हुआ है, तो आपको ज्ञात करना है खंबे की ऊंचाई। ठीक है, त्रिकोणमिति के किस अनुपात में, पहले त्रिभुज ए बी सी में त्रिकोणमिति के कई सब मतलब किस अनुपात में लंब बटा के कर्ण की बात चलती है, साइन में, तो साइन थीटा की जगह 30 अंश बराबर h/20। साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2 होता है।
h/20। यहाँ से आप देखेंगे h बराबर आ जाएगा 10 मीटर। ये हो जाएगा आपका उत्तर। अब ध्यान से देखें तो आपको ये फिगर यहाँ पर दे भी रखा है, तो फिगर से कोई मतलब नहीं है, दे रखा है, देने दो। अब चलिए आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 प्रश्न कर लिया जाए, क्योंकि आई थिंक कितना 14 प्रश्न दिए हुए हैं ना, सॉरी नहीं 16 प्रश्न दिए हुए हैं। तो एक काम करते हैं 6 जितना हो जाए, मतलब 6 तक तो मिनिमम रखा जाएगा, 6 तक तो कर ही लिया जाए, और हो सके तो आगे भी बढ़ जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न बोला है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा सा टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। टफ तो कोई क्वेश्चन नहीं होता, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, कोई क्वेश्चन इजी नहीं होता, सब लेवल के ही होते हैं। बस ध्यान से पढ़ने वाली बात है, थोड़ा सा घुमा देता है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगता है, और बाकी सब कुछ। देखिए दूसरे प्रश्न को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें कहा है कि बहुत कस की हवा चल रही थी, और बहुत कस की हवा चली, एगो खंभा मतिर था कुछ पेड़, जैसे सफ़ेदा का पेड़ आप देखे हैं, सफ़ेदा का पेड़ आप देखे हैं, ठीक है। तो सफ़ेदा के पेड़ आप देखेंगे कि ऐसे मान लीजिए ये कोई पेड़ है, ये एक पेड़ है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब आंधी आएगी ना तो इतना झुकता है और वापस आके खड़ा हो जाता है, झुकता है वापस खड़ा होता है। वहीं अगर कोई दूसरा पेड़ मार दे कस क्या पीछे टेढ़ हो जाएगा, टूट टाट के सीधा नीचे लटक जाएगा, ठीक है। तो यही कहा है इस क्वेश्चन में कि एक पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, हवा मारा बस है जैसे टूट गया है, जैसे टूट के, और इसका जो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है जमीन को आके इसे छूने लगता है और यहाँ से ये कोण बना देता है। ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का सेंस यही है, जमीन को छूता है और 30 अंश का कोण बनाता है। और क्या है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, सॉरी वो बन जाता है, और पेड़ जहाँ छूता है, पेड़ का पाद बिंदु दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को, ये पेड़ का जो शिखर है ये आके जमीन को छूता है, यहाँ से और यहाँ तक की आपको कुल दूरी आपको कितनी दे रखी है भाइयों बहनों, कितने दे रखी है? 8 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा ठीक है, 8 मीटर दे रखी है। अब कहोगे सर अब तो इजी है ना, निकाल लोगे कि नहीं बच्चों? आप यही तो ऊंचाई होती है, ऊंचाई तो यही होती है ना, आप इसको निकाल लोगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा नहीं कि और नहीं हो जाएगा? नहीं होगा बच्चों, कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को, अगर ध्यान से देखो तो मान लो जैसे कैसे दिखाया जाए आपको, देखिए इसको हटाते हैं साइड में, अरे यार ये तो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। अच्छा एक स्केल लेते हैं और एक इसको लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे है, अरे यार चलिए फिगर पे ही समझते हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा, नहीं तो थोड़ा सा अच्छा सेटअप और हो जाता ना, तो फिर आपको प्रैक्टिकल करके भी समझाते तो और अच्छे समझ में आ जाता। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा हाथ है, अरे ऐसे मेरा मान लो ये हाथ है। अब कोई मेरा कह रहा है कि कोई आया मार दिया, मेरा अंगुली ऐसे टेढ़ा हो गया, टूट गया, ऐसे का मुड़ गई सर, ऐसे ये मान लीजिए बीच वाली उंगली को लेकर चलते हैं, ऐसे पूरा खड़ा है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई होगी, यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई होगी, ऐसे एकदम लंबवत है, और मारा हवा बस यहीं से टूट गया, यहीं से क्या हो गया, टूट गया। तो टूट कर ये वाला जो हिस्सा है आके यहाँ पर इसको टच कर रहा है, यहाँ पर इसका हिस्सा जो है यहाँ पर आके टच कर रहा है। तो अगर ऊंचाई अगर ऐसे देखोगे, अगर आप प्रैक्टिकल देखोगे तो इसकी ऊंचाई ये वाली प्लस ये वाली दोनों हो जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे तब इसकी ऊंचाई मिलेगी, क्योंकि कहा है कि यहाँ से शिखर है, बीच में से टूट गया, मुँहवा जाके लटक गया। जब मुँहवा लटक गई तो मुँहवा लटकल तो यहाँ से यहाँ तक का जो बिचवा के दूरी बा, देखो मुँह लटकल, मरला मुँह भड़ाक से मरला, टेढ़ हो गया, फूट फाट गया, कपार उपार सब मारा, सीधा यहाँ से टेढ़ा हो गया,
टेढ़ा होके इसका जो शिखर है ज़मीन को छू रहा है, और जहाँ से टूटा है, या मान लीजिए यहाँ से टूट गया है, और ये वाला जो हिस्सा है इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, क्योंकि यही वाला हिस्सा इसको हटा लिया जाए। इतना बड़ा था, जब आंधी आया है, मारा है, पड़ाक से मारा है, यहीं से टूटा है, इसको रख लीजिए। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इस आके इस ज़मीन को टच कर रहा है, यहीं से टूटा है, उसके ऊपर वाला हिस्सा के जब ज़मीन को टच किया तभी तो कोण बना है। यानी कि जब तक हम इस ऊंचाई को इसके ऊंचाई में हम ना जोड़ें तब तक हमें पेड़ की शिखर की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। कि क्या पूछा है, पेड़ की ऊंचाई तब तक हम लोग को ज्ञात नहीं चल पाएगी। तो देखिए, दिमाग तो लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ईजी हो जाएगा। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी में, अगर हम त्रिभुज ए बी सी में tan 30 अंश बोले तो कोई दिक्कत होगा क्या? ये हो जाएगा h/8। tan 30 का मान 1/√3। देखिए मान याद होना चाहिए। h बराबर कितना आ गया बच्चों? 8/3। हल कर दो, 8/3/3। ये आ गया ऊंचाई, ये आ गया h का मान। h का मान अब हमको यहाँ से कर्ण को भी निकालना पड़ेगा। तो फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में sin 30 अंश बराबर h/AC। h कितना दिया है भाई? sin 30 का मान होता है 1/2। h कितना दिया है? 8/3/3/AC। ओके, अब AC को आप x मान लो, यहाँ पर x ही लिख दो सीधा सीधा, क्या इस बार का इसको बटा 1 लिखो। तो दूर वाले का दूर वाले के साथ गुणा, नज़दीक का नज़दीक वाले के साथ, तो ये हो जाएगा 8/3/3x 1/2। ध्यान दो, ये आपको मिलेगा 3x बराबर 8/3/2। x बराबर आपको मिलेगा 4/3/3 मीटर। हो गया। अब हम निकालेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर। ठीक है, अब यहाँ से हम पेड़ की ऊंचाई निकाल दें। पेड़ की ऊंचाई बराबर तो क्या दिया भैया? 8/3/3 प्लस 4/3/3। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई आप लोगों का? ये 8 4 12, 3 चौक 12, ये हो जाएगा आपका इतना मीटर। अब चाहो तो करनी के 3 के स्थान पर 1.732 रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चाहो तो उसको एक्स्ट्रा भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली चाहे कोई परेशानी वाली बात ना है। ठीक है, एक बार हम लोग चेक कर लिया जाए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फटाफट एक एक नज़र में सीधा सीधा मिला लिया जाए। h बराबर निकालें हैं, tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है, बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा 8/3 भाग देंगे, यहाँ तक इतना तो सही है। h का मान इसका मिल गया, इसका मान निकालेंगे तो लंब बटा के कर्ण sin 30 का मान होता है 1/2। h बटा के AC करेंगे, AC के स्थान पर x रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखिए यहाँ से 3x हो जाएगा। ओहो, यही तो मिस्टेक हुई है, ये 16 हो जाएगा, ये 16 मिस्टेक तो हो गई। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, ये हो जाएगा 8। ठीक है, देखिए कहाँ हमने मिस्टेक कर रखा है, ध्यान से देखिए। इसको हम सॉल्व करेंगे, बटा x हो गया। ओके, देखिए यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, ऐसे ये x बराबर ये आपका आएगा। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ था, इसको आप लिख सकते हैं x बराबर 16/3/3 मीटर, आप बोल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
मीटर में ऊंचाई दिया है, कोई बात नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ हम लोग चेंज करेंगे, जहाँ हमने 8 कड़ी 3/3, ये यहाँ आपका हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये 16 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 24 कड़ी 3/3, ये आ जाएगा 8 कड़ी 3 मीटर। यही होगा आपका आंसर। ओके, तो भाई इसके लिए तो लाइक कर दो, कम से कम इसके लिए तो वीडियो को लाइक करो यार। चलिए ध्यान से, तीसरा प्रश्न। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। जो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 कहा है कि एक ठेकेदार है, ठीक है, क्या कह रहा है कि एक पार्क है, जैसे मान लीजिए एक पार्क में बनाना होता है फिसलन पट्टी जिस पर सरकते हैं बच्चे, सर एकदम सीढ़ी पकड़ के ऊपर चढ़ते जाएंगे। मतलब जैसे हम लोग पार्क वार्क में कहीं जाते थे ना, तो सबसे अधिक मैं फिसल पट्टी पर ही जाता था, मुझे सबसे ज़्यादा उस पर मज़ा आता था, उसकी राइड तो मैं हमेशा लेता था, तो सबसे ज़्यादा मज़ा लेता था मैं उसको। देखो क्या बोला है कि फिसलन पट्टी बनाना है, तो चाहती है कैसा फिसल पट्टी बनाना। तो देखो फिगर आप इसका 2 टाइप से बना सकते हो, दोनों टाइप से बनाओगे आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, आंसर सेम आएगा। ओके, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आप 2 टाइप से इसकी फिगर बना सकते हो, मैं दोनों तरह से आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ। आप चाहो तो किस तरह का भी फिगर बना के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक तो ऐसे फिगर बनेगा, जब 30 अंश के साथ झुकाना चाहती है तो एक ऐसे एक बनाएंगे आप। ओके, एक तो फिगर ऐसे बनेगा और एक और फिगर बनेगा। देखिए पहले मैं इसका नामकरण कर दूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। और मान लीजिए ये 30 अंश के साथ झुक रहा है, ये 60 अंश के साथ झुक रहा है। और क्या बोला है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिर जिसका शिखर 5.5 मीटर ऊंचाई पर हो। क्या बोला है, ध्यान से क्वेश्चन, ध्यान से, कितने मीटर की ऊंचाई पर हो, हैं कितने मीटर की ऊंचाई पर हो, 1.5 मीटर के ऊंचाई पर हो। क्या जमीन से ये वाली जो ऊंचाई होनी चाहिए 1.5 मीटर की होनी चाहिए। पूछा क्या था हमको कि दोनों स्थितियों में, प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई, यानी फिसलन पट्टी तो यही है ना, इसी पर ना बच्चे फिसलेंगे। अरे बच्चों ये मत समझना कि ऊबड़ खाबड़ है यार, पर धंस जाएगा कहीं, ये ऊबड़ खाबड़ नहीं है, प्लेन ही है। बस मैंने बताया है कि इसकी लंबाई हमको निकालना है, इधर भी हमको इसकी ही लंबाई निकालना है। ये तो रहा एक टाइप का फिगर, ओके, ये तो रहा एक टाइप का फिगर। एक टाइप से और इसका फिगर आप बना सकते हो कुछ यूं। देखो मैं आज आप लोग को कुछ आप यूं बना सकते हो इसका फिगर। कैसे, मिस्टेक कर दिया मैंने तो भाई साहब, क्या करता रहता हूँ यार। ऐसे इसका फिगर बनेगा, ऐसे, ये यहाँ से रहेगा, ये यहाँ से रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा इसको एक बार साफ से बना दूँगा तो कहोगे सर क्या अभी उसी में गूंजते रहते हो, ठीक है। एक यूं, यूं, लंबाई तो सेम है, ये नहीं है फिगर, इसको क्रॉस है। ये लंबाई तो दोनों स्थिति में सेम रहेगी, 1.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ये आपका, अब बताओ, अब मुझे क्वेश्चन बताओ, कौन इसमें 30 अंश का होगा, कौन इसमें 60 अंश का होगा? सोच के बताइए जरा मुझे, इसमें कौन सा हमको 30 अंश का रखना है और कौन सा हमको 60 अंश का रखना है? चांदा है आपके पास, नाप के देखना। 30 अंश का जो कोण होगा
ये वाला 30 अंश का होगा और ये वाला आपका 60 अंश का होगा, ठीक है। क्योंकि ये 90 अंश के जितने करीब होते जाएगा ये उतना ही लंबवत होता जाएगा, और जितने 90 अंश से दूर भागेगा उतना ही तिरछा होता जाएगा। सही बात है। तो आप ये फिगर भी बना सकते हो, ये फिगर भी बना सकते हो। ओके, तो मैं इसी फिगर से सॉल्व करके आपको बताऊंगा। अब गाइड वगैरह में आप देखोगे तो इस तरह की फिगर शायद आपको देखने को मिल जाए, नहीं तो शायद उसमें भी ना मिले, ठीक है। अच्छा, क्या क्या दे रखा है पहले फटाफट सब फिलअप कर लेते हैं। कह रहा है एक शिखर जिसका इतने मीटर की ऊंचाई पर भूमि के साथ इतने उसको कोण पर झुकाओ, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहिए। अरे नहीं, मिस्टेक। मैंने क्वेश्चन लगा, ध्यान से नहीं पढ़ा, फंसने लगे हम लोग क्वेश्चन में आकर। देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ते हैं। ठेकेदार बचा जिसका शिखर इतने मीटर की ऊंचाई पर हो, 5 साल के बच्चों के लिए 1.5 मीटर के लिए चाहिए उसको, और इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाला। अच्छा, मैंने क्वेश्चन को आगे ध्यान से नहीं पढ़ा, देख लिए ना। जैसे आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन जाएगा हो गलत। सही बात है, क्वेश्चन जाएगा गलत, फिगर यही सही बनेगा। ये आपका 3 मीटर रहेगा, 3.0 कर लो आप इसको, और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी वो होगी आपका 1.5 मीटर की। आधार बिंदु का कुछ दे रखा है, आधार बिंदु वगैरह के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, उसको भगा दिया, उड़ा दिया है। अच्छा, सबसे पहले आप किसका निकालना चाहोगे, किसका आप निकालना चाहोगे? क्योंकि देखो कहा है कि जो बड़े बच्चे रहेंगे उनका ये जब अधिक रहेगा तो ये थोड़ा खींचा जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा खींचेगा, थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहती है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABC में, अरे यार नीली पेन, ABC में sin 30 अंश बराबर AC बटा के AB, sin 30 का मान 1/2 बराबर AC कितना दिया बच्चों 1.5, और AB हमको ज्ञात करना है। तो AB बराबर आपका हो जाएगा 3 मीटर, 3 मीटर का वो बनाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब हम लेके चलेंगे त्रिभुज ACD में, ठीक है। किसके लिए भैया? sin 60 के लिए। sin 60 अंश बराबर क्या होगा? sin 60 अंश 3 बटा के AD, तो यहाँ से आप निकालेंगे sin 60 का मान, तो कड़ी में 3/2, 3 बटा के AD। अब हम देखो AD बराबर आपका मिलेगा 6 बटा के √3, पर मैं करण कर दूँ तो AD बराबर आपका आएगा 6 कड़ी 3 बटा के 3, 3 से 3 काट दो 2, AD बराबर आ गया 2√3। सही है, AD बराबर आ गया 2√3 मीटर। ये हो जाएगा आपका उत्तर। देख लो, देखिए क्वेश्चन तो था, मज़ेदार था। देखिए मैंने क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया नहीं और मैंने फटाक से फिगर बना दिया। इसीलिए बच्चों मैं आपसे कहना चाहूँगा जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सही बात है, कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं। हाँ देखो बच्चों, कहीं कहीं फिगर मैं बहुत ज़्यादा गड़बड़ बना दे रहा हूँ। जैसे मैंने देखो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान नहीं से नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा ही नहीं कि क्वेश्चन में आगे क्या रहा है। उसने क्वेश्चन में ये कहा था ना, ये फिगर सही बन जाता अगर दोनों बच्चों के लिए अगर वो 1.5 मीटर के लिए कर देती, तब ये फिगर आपका करेक्ट हो जाता, ये फिगर आपके लिए करेक्ट हो जाता। लेकिन अगर दोनों 5 साल के बच्चों के लिए भी 1.5 मीटर का बनाती और उससे अधिक के बच्चों के लिए भी अगर 1.5 मीटर कराती, कोण इधर उधर कर देती, तो ये फिगर आपका फिक्स था। लेकिन उसने क्या किया, जो 5 साल के बच्चों के लिए था उसका 1.5 मीटर कर रही है, और जो बड़े बच्चों के लिए उसका 2 गुना कर दे रही है। ठीक है, उसकी ऊंचाई क्या कर रही है, थोड़े बढ़ा दे रही है कि तो लड़के ज़्यादा देर तक सर कर सके। बस यही सब था। तो आई थिंक मेरे को लगता है 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी भी करा दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए।
चलिए करते ही हैं जितना हो सके, क्योंकि जानते हो बच्चों बहुत तेज़ गला मेरा अचानक दर्द करने लग रहा है, क्योंकि मैं जब भी बोलता रहता हूँ ना तो बोलते बोलते अचानक मेरी आवाज़ स्लो होने लगती है, तो आवाज़ फंसने लगती है। मतलब ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरी आवाज़ थोड़ी थोड़ी फंसने लगती है, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, खांसी वगैरह आने लगता है। तो फिर भगवान ना करे आगे कुछ हो, मतलब ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए मैं कभी कभार स्लो बोलने लगता हूँ, दर्द करता है गर्दन। तो अच्छा, 4th क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, बहुत ही इजी प्रश्न है, मैं फिगर बना दे रहा हूँ, सॉल्यूशन इसको आपको करना है। कह रहा है एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। मीटर है, ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी। ज्ञात क्या करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ज्ञात करने लेंगे आप लोग, कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए अब कैसे कर दिए तो फिर सॉल्व भी कर देते हैं। tan 30 अंश बराबर हो जाएगा h बटा के 30। tan 30 का मान 1/√3 h बटा के 30। अब देखो h बराबर क्या मिलेगा? 30 बटा के √3, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, आपको मिल जाएगा 10 कड़ी में 3 मीटर। सही है, बिल्कुल सही है, सही है। देखो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन रहे आप उसको 2 से 3 बार लगाने का प्रयास करिएगा। मैं यहाँ समझा रहा हूँ तो इसका मतलब ये ना रखेंगे। और हाँ, इतना सारे बता रहे हैं, थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाइए, मैं भी रुक रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियोस बना रखे, जैसे हर चैप्टर का बना रहा हूँ वीडियोज अब, और आपका उन सबका जो लिंक है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सबका वो प्लेलिस्ट है, सब चैप्टर्स के मैंने प्लेलिस्ट बना दिए हैं। 8 चैप्टर का बना दिया हूँ, अब 9वां चैप्टर मैं जब शुरू कर रहा हूँ तो इसका प्लेलिस्ट अभी नहीं बना हुआ है, अब कुछ दिन में इसका प्लेलिस्ट बन जाएगा। कितने वीडियोज़ हैं। और हाँ, आप लोग के डिमांड पर ही मैं उदाहरण लेकर आऊँगा। सारे प्रश्नावली इसके, सभी प्रश्नावली के जितने भी उदाहरण हैं सबको मैं कराऊंगा ऑन योर डिमांड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। बोला है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। 60 मीटर भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। 5वां प्रश्न, एक यहाँ मान लीजिए ये काइट है, ये पतंग है, ठीक है, ये एक पतंग है, ठीक है, और यहाँ से आप एक लंब गिरा दीजिए, ठीक है, और इसका जब उन्नयन कोण कर रहा है तो नीचे से कोई लड़का कोई देख रहा होगा, और उसका इसको इससे मिला दीजिए। तो यहाँ पर जो ये कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनाएगा? 60 अंश का झुकाव बना देगा। मतलब कहीं एक अस्थायी रूप से कहीं बांध दिया है, मान लीजिए यहीं पर बांध दिया, और डोरी में मान लीजिए एकदम डोरी टाइट है, कोई ढील नहीं दिया गया, डोरी एकदम टाइट है, एकदम टनटना रही है, जो टन टन वाली आवाज़ आती है ना जैसे खींचने पर, तो वो आ रही है, समझ जाइएगा। फिर कहा है भूमि के साथ सरल भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई 60 मीटर, यानी ये पूरी ऊंचाई आपको दे रखा है 60 मीटर। पूछा क्या है आपसे? डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछ रखा है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ज्ञात कर सकते हो बच्चों, क्या आप ज्ञात कर लोगे? बच्चों क्या आप ज्ञात कर लोगे? मैं करके ही बता देता हूँ क्या ज़रूरत है छोड़ने की। देखिए, इसको ABC देते हैं नाम, ABC देंगे नाम। और 1 सेकेंड बच्चों, 1 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए, इससे तो कोई मतलब है नहीं। ये है आपका लंब और ये है कर्ण। लंब और कर्ण का रिलेशन किस में होता है? लंब और कर्ण का रिलेशन साइन में होता है। तो साइन 60 अंश बराबर होगा 60 बटा के AB। साइन 60 का मान होता है कर्णी में 3 बटा के 2 बराबर 60 बटा के AB।
यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा ए बी बराबर 120√3/3 इज इक्वल्स टू आपका आएगा 40√3 मीटर। सही है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, तो अब मैं यहीं पर वीडियो समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा गला जो है मेरा बैठ रहा है अब, तो अब ज़्यादा देर तक बोलना मतलब हानिकारक हो सकता है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना, क्योंकि आपको पता है कि मैंने वीडियोस कंटिन्यू डालना चालू कर दिए हैं फिर से। अगर आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो बताइए मेरे को, कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं पूरे तरीके से ट्राई करूँगा कि मैं मैं आप सभी लोगों को अपना एक पर्सनल मतलब मेल आईडी प्रोवाइड करा दूँ, जिससे आप मुझ तक आप अपने क्वायरीज को पहुँचा सको। ठीक है, ये मेरा प्रयास रहेगा। कुछ दिनों में इस पर काम चल रहा है, कुछ दिनों में वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।